मुस्लिमों की बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधने की अपील की। वहीं बोर्ड की ओर से देश के सारे मुसलमानों से कहा कि वो वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें। ऐसे इस बिल के विरोध के लिए किया जा रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड की अपील मान करके तमाम लोगों ने आज कस्बा कठौर में वहाँ पर काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ी है। सुनिए क्या कुछ कहा। ये इस वजह से हुआ, यहाँ पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसको हमारे कानून के अंदर अधिकार मिला हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपील की गई थी कि जो ये वक्फ तरमीमी बिल है 2024, इसमें सरकार इसमें तरमीम करना चाहती है, हम उसके मुकम्मल तौर पर मुखालिफ हैं। अभी करीब ही में जंतर मंतर पर धरना हुआ था, हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम वहाँ पर पहुँचे थे और बहुत सारी सियासी पार्टियाँ भी पहुँची थी वहाँ पर, और अभी बिहार के अंदर भी हुआ और यहाँ भी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अपील की गई थी कि बहुत खामोशी के साथ में हमें अपने बाजू पर काली पट्टी बांधनी है और अपना एहतजाज दर्ज कराना है कि हमें किसी भी तरीके से ये बिल मंजूर नहीं है, किसी भी एतबार से। अच्छा, जिस तरह हमारे किठौर में भी देखने को मिला है, कई मस्जिदों में हमने जाके भी देखा, वहाँ पर भी ये हुआ था मामला काली पट्टी बांधने का। जी हाँ, यहाँ भी कठौर में भी हुआ और पूरे इस इलाके के अंदर हुआ और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, और ये बराबर उस वक्त तक होता रहेगा। मुसलमान का हर एक बच्चा, हर एक मुसलमान इसको बराबर एहतजाज कराता रहेगा, करते रहेंगे सभी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ऐलान है, जमीयत की तरफ से भी ऐलान है, और इसे बराबर उस वक्त तक हम करते रहेंगे जब तक ये वक्फ तरमीमी बिल 2024 वापस नहीं हो जाता। किसी भी एतबार से हमें मंजूरी नहीं है, क्योंकि मसला ये है, ये हमारे मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, ये हमारे क्या बोलें खानकाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, ये सब वक्फ़ी तो हैं। अब इन पर पता नहीं चल रहा, सरकार पता नहीं कौन सा बिल लाना चाहती है, इसके क्या इन्हें हड़प करना चाहती है। अगर इस तरीके का बिल लाया जाएगा तो ये कहाँ पर महफूज रहेंगे फिर। और जबकि हमें मुकम्मल तौर पर अधिकार है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अपनी मसाजिद में इबादत करने का, कब्रिस्तान है, हमारे मदारिस हैं। और ये तो वक्फ़ का मतलब क्या है? वक्फ़ का मतलब ये है कि क्या बोले हैं कि मुसलमान अल्लाह के नाम पर कोई भी जायदाद अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर देता है, तो ये किसी की है थोड़ी, ये किसी की नहीं, ना किसी मुल्क की है, ना हुकूमत की है, ये तो मुसलमानों की है। अब इसे हड़प करने के चक्कर में लगे हुए कि किस तरीके से इसे हड़प कर लिया जाए, अपना बहुत बड़ी जायदाद है। अच्छा, जिस तरह ईद का टाइम नज़दीक है, क्या ईद के टाइम पे भी काली पट्टी बांध के लोग आएंगे? जी, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ऐलान होता है और हमारे उलमाए किराम ये ऐलान करते हैं कि आपको ईद की नमाज में काली पट्टी बांधकर एहतजाज दर्ज कराना है, तो इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में और पूरे इस इलाके के अंदर भी पूरे हर एक मुसलमान का एक बच्चा काली पट्टी बांधकर बाकायदा माथे पर भी, बाजू में भी, जैसे भी हमें हुक्म होगा ऊपर से, इंशाअल्लाह हम उसके लिए तैयार रहेंगे। क्षेत्र की मात्र 4-5 मस्जिदों में ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है। मस्जिदें काफ़ी हैं, क्या वजह रही कि सभी मस्जिदों में जागरूकता इसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया गया? असल में अक्सर जगहों पर हुआ है, लेकिन यह है कि बहुत सारी मस्जिदों में इमाम ऐसे हैं जो मोबाइल, इस तरीके का मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं, और मोबाइल के ज़रिए से रात में किसी वक्त हमें हुक्म हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हो गया, वरना अक्सर जगहों पर ये हुआ है जी, और होता रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे हम हुक्म करते रहेंगे, हम इसके मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ हैं, और जब तक ये वापस नहीं हो जाता हम बराबर इसका एहतजाज करते रहेंगे। मामला ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये आदेश हुआ है कि समस्त मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आज अलविदा जो अदा करेंगे वो यानी कि वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने की नीयत से काली पट्टी बांध के नमाज अदा करेंगे, और सरकार से ये मांग करेंगे कि जो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो काला कानून है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसे वापस लिया जाए, उसके विरोध में ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको कब पता चला? ये आज 12 बजे आया, लेटर हमारे व्हाट्सएप पे आया, जमीयत की तरफ से आया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया, जनरल सेक्रेटरी की तरफ से आया कि आप जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं अलविदा जो अदा करेंगे वो राइट साइड में काली पट्टी बांध के अदा करेंगे वक्फ बोर्ड के विरोध में। अच्छा, तो आपने कहाँ बांटी है अभी? ये हमने मदरसा बैतुल उलूम में बांटी, एक पूरे एशियान में, नज़ीर मस्जिद में और जामा मस्जिद में कुछ लोगों को वितरित की है, मदरसे पे और बांटेंगे। और मदरसे में बैतुल उलूम, दारे उलूम जो है उसमें करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर खलीक अहमद, इसी के विरोध में हैं, जमात से ने बताया, यही बात है। अच्छा जी, तो आपने यहाँ
कितनी लगभग कितनी पट्टी बांध यहाँ तकरीबन 100 के करीब हमने बांट दी हैं, 100-200 करीब बांट दी हैं। और नज़ीर मस्जिद है, इसमें भी बांटा है, जामा मस्जिद में है, कुरैशियान में है। अच्छा, जिस तरह वक्फ बोर्ड की बात करी जाए, जो आप बतला रहे हो, उन्होंने काली पट्टी बांधने का अलाउ कराया, जी जी। तो उन्होंने ऐसा क्या मामला था जो उन्होंने किया? ये है कि मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान, खानक़ाह हैं, इसकी गवर्नमेंट जो है इसकी ज़मीन को अपने अंडर में लेना चाह रही है, इसी के विरोध में ये सब कुछ किया गया। जो आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप ऐसी लगे रहोगे क्या? बिल्कुल लगे रहेंगे जी। ठीक। मांग पूरी न हुई जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर मांग पूरी सरकार व बोर्ड के ख़िलाफ़ अपना प्रस्ताव निस्तारित नहीं करने तो देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और जेल भरो आंदोलन होगा। जो आज़ादी के लिए लड़े थे, अब इस आज़ादी के लिए भी लड़ना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। एक कम्युनिटी के दमन के लिए जो सरकार कब्रिस्तान, खानकाह, मस्जिदों की जो ज़मीनों को एक्वायर करना चाह रही है, उसके ख़िलाफ़ पूरे देश में, पूरे भारत में प्रदर्शन होंगे अगर नहीं मानती है तो।